हिंदी के 12वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है शिक्षा और संस्कृति। तो इस चैप्टर को हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे और पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे, जिसमें हम आपको कहानी का सारांश बताए थे, लेखक का परिचय बताए थे और आपके बुक के 4 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें से आगे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5वें के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको हम बहुत ही सरल भाषा में इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। गांधी जी जो महात्मा गांधी हैं वह कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद नहीं होगा। देखिए जो धुनाई और कताई का काम है वह गांधी जी खुद अपने से चरखा चला करके करते थे और खुद के चरखे से बिने हुए कपड़े को वह पहनते थे और इसी के बारे में वह यहाँ पर बतलाना चाहते हैं कि गांव के सभी लोगों को जनजीवन विकसित करने के लिए अमीर गरीब का जो अप्राकृतिक भेदभाव होता है इसे दूर करने के लिए सभी लोगों को खुद से ही कताई और धुनाई जैसे छोटे छोटे ग्रामोद्योग लगाने चाहिए। इसी बात को यहाँ पर गांधी जी बतलाते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। शिक्षा का ध्येय महात्मा गांधी जी क्या मानते थे और क्यों मानते थे। तो देखिए शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। यहाँ पर जो गांधी जी हैं शिक्षा का मतलब ये नहीं मानते थे कि जो विदेशी लैंग्वेज हो उसको अपना लिया जाए, लोग देसी भाषा को छोड़ करके, मातृभाषा को छोड़ करके दूसरे भाषा को बोलने लगे। वो जितने भी सारे भी व्यक्ति थे सभी में चरित्र निर्माण करना चाहते थे और इसके अलावा उनके विचार था कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है और जब स्वयं वो लोग साहसी हो जाएंगे, सामाजिक उत्थान में वे लोग भाग लेना शुरू करेंगे तो साहसी और सदाचारी व्यक्ति जो होंगे उनके हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर गांधी जी जो है वो शिक्षा का ध्येय कुछ अलग तरह का मानते हैं और उसको इस चैप्टर में बतलाए हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। हम आपको कहानी के सारांश में बताए थे कि गांधी जी यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य थे कि जो लोग देसी भाषा में अनुवाद कर सकें, उसमें क्यों वे लोग आवश्यक मानते हैं, क्यों महात्मा गांधी इसे आवश्यक मानते हैं। तो देखिए गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को, ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्रहण ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है। ठीक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमानों पर आवश्यक मानते हैं। देखिए इस बात को आप समझिएगा, गांधी जी मानते थे कि जो देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से अगर किसी भी भाषा के विचारों को, ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सके,
कोई भी अगर भाषा हो, किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान हो, अगर उसे देसी भाषा में ग्रहण किया जा सके, अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। गांधी जी ये नहीं कहते थे कि जो विदेशी भाषा है उसे आप मत अपनाइए, उसे आप मत सीखिए, लेकिन उसे देसी भाषा में भी उसका अनुवाद करिए और देसी भाषा में भी लोगों को सिखलाइए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? दूसरे देश की संस्कृति हो गया या फिर दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ होना चाहिए, और यह क्यों होना चाहिए, यह क्यों जरूरी है, इसी बात को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। गांधी जी यहाँ पर भारत के संस्कृति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जितनी ज्ञान का भंडार है, जितनी रत्न का भंडार है, जितनी हमारी संस्कृति में भरा हुआ है, उतना रत्न का भंडार कहीं और की संस्कृति में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना चाहिए। बाहर की संस्कृति के बातों को अपनाने से पहले अपनी संस्कृति के बातों को अपनाना चाहिए। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अपनी संस्कृति संसार से कुछ ग्रहण करने का मूलाधार है, अतः इससे पहले और अन्य संस्कृतियों के बाद में जुड़ना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सभी कारणों के कारण गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि पहले अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए और उसके बाद ही बाहर की संस्कृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो हम लोग देखेंगे। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो अपनी संस्कृति है और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, इस पर राय आपको स्पष्ट करना है गांधी जी के भाषा में। तो देखिए, गांधी जी के विचार के अनुसार हमें अपनी संस्कृति और मातृभाषा का महत्व अवश्य देना चाहिए। ठीक है, गांधी जी की विचारानुसार हमें अपनी संस्कृति और मातृभाषा जो हिंदी है उस पर हमें महत्व अवश्य देना चाहिए। अपनी मातृभाषा का माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम उपमंडुक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने से परहेज न किया जाए। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप दूसरी संस्कृति को मत अपनाइए, जो बाहर की जो संस्कृति है उसे आप जरूर अपनाइए और उसमें जो अच्छी बातें हैं, उसमें जो अच्छी चीज़ है उसे अपने जीवन में उतारने की प्रयास करिए। इसके लिए ध्यान रखने की बात यह है कि अपनी संस्कृति एवं भाषा के महत्व को कम नहीं आंके, साथ ही इसे आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को अपने जीवन में युक्त करें। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि आप बाहर के भाषाओं के, बाहर के संस्कृति को अपनाएं जरूर, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी भाषा है, उसके महत्व को कम नहीं करना है और साथ ही साथ अपनी ही संस्कृति को आधार मानकर, अपनी ही भाषा को आधार मानकर जीवन से युक्त करें। ठीक है, तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों बेहतर मानते हैं? तो देखिए, इसका जवाब होगा कि गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। गांधी जी अलग अलग तरह के संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना स्थान, जो अपना उचित स्थान है, वह सुरक्षित होगा। देखिए, गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि सभी जितने प्रकार के भी जो संस्कृति, देखिए यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जितने प्रकार की जो अलग अलग संस्कृतियों का सामंजस्य है वह भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुआ है।
मतलब जो विदेशी संस्कृति है वह भी भारत से प्रभावित हुआ, तो भारतीय संस्कृति भी विदेशी संस्कृति से प्रभावित हुआ है। लेकिन हर सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होना चाहिए। स्वदेशी ढंग का होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा कि किस संस्कृति का स्थान कहाँ पर है, किसे ऊपर रहना चाहिए और किसे नीचे रहना चाहिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, आशय स्पष्ट करने का मतलब आपको व्याख्या करना है। यह जो क्वेश्चन है आशय स्पष्ट करने वाला, यह आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला वाक्य कहता है कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। इस वाक्य का यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है, इसका व्याख्या करना है कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि या फिर प्रस्तुत पंक्ति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो गांधी जी के विचारानुसार सच्ची और सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाए। ऐसी शिक्षा पाने से कोई मतलब नहीं जो कि मनुष्य को मनुष्यता ही न सिखाए, उससे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे। दस्तकारी और उद्योगों के द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी उसमें गांवों की बेरोजगारी दूर होगी, व्यवहारिक जीवन में आत्मीयता, प्रेम, करुणा, दया, धर्म, अहिंसा, सत्य और कर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा, मन और मस्तिष्क का उचित विकास होगा, गांवों, स्पिकला, कुटीर उद्योगों का विकास होगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास में इससे सहयोग मिलेगा, जो शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों का विकास अलग अलग रूपों में होगा। आजकल ही शिक्षा मात्र यांत्रिक नहीं होगी बल्कि वैज्ञानिक होगी। यहाँ पर जो दस्तकारी या फिर उद्योगिक शिक्षा है उसके बारे में गांधी जी यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं कि जब लोगों को दस्तकारी या फिर उद्योगों वाली शिक्षा मिलेगी उससे क्या होगा कि लोगों में प्रेम, करुणा, दया, धर्म, अहिंसा, सत्य और कर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा, मन और मस्तिष्क का विकास होगा, गांवों में कुटीर उद्योगों का विकास होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक विकास में इससे सहयोग मिलेगा आदि कई कई तरह के बात यहाँ पर गांधी जी बताते हैं। ऐसे शिक्षा द्वारा ही मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। दस्तकारी और उद्योगों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा द्वारा स्वावलंबन के प्रति लोगों की भावना बढ़ेगी। सभी लोग यहाँ पर तत्पर होकर कार्य करेंगे, अपनी संस्कृति के प्रति रुचि दिखाएंगे, उत्पादन, विनिमय, वितरण में सुगमता होगी, गांवों का विकास, उनका विकास और आर्थिक स्वावलंबन भी होगा। हस्तकला, शिल्पकला की महत्ता और उपयोगिता से लोग अवगत होंगे और ग्राम आधारित उद्योग धंधों का विकास और जनता के बीच खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दिया जाए। चलिए ख नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य जैसी संस्कृति कहीं या कोई मौजूद नहीं है। तो देखिए, गांधी जी का विचार है कि इस समय जो संस्कृति का विकसित रूप हम देख रहे हैं वो वह शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। यह अनेक जातियों एवं धर्मों के सम्मिश्रण के समन्वय का स्वरूप है। आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, या ये मूल निवासी भारत के थे, इस विवाद में गांधी जी पढ़ना नहीं चाहते थे। देखिए, यहाँ पर शुद्ध आर्य की बात हो रही है। इसके संदर्भ में यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जाति और धर्म के सम्मिश्रण के समन्वय का स्वरूप है। आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, या फिर वो भारत के ही मूल निवासी थे, इस विवाद में गांधी जी पढ़ना नहीं चाहते थे। उनका कहना है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और वर्तमान में जो पीढ़ी है उसी मिश्रण का मिलावट की उपज है। शक, हुन, कुषाण, आर्य, अनार्य, श्वेत, श्याम सबका सम्मिश्रण रूप भारत है और यहाँ के निवासी उसी की उपज है। ठीक है, जितने भी प्रकार के यहाँ पर लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा किए हैं कि कोई शक है, कोई हुन है, कोई कुषाण है, कोई श्वेत है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई श्याम है, सभी का सम्मिश्रण रूप यहाँ पर भारत में है और यहाँ के जो निवासी हैं यह सभी उसी की उपज है। तो चलिए, ख नंबर क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे ग नंबर क्वेश्चन, जो कि आखिरी नंबर क्वेश्चन है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। गांधी जी यहाँ पर लिखते हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है।
आपको यहाँ पर लिखना है कि हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कलाकार या फिर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना है कि भारतीय धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, बलात् किसी पर थोपा नहीं गया है, बलात् किसी धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित या सताया नहीं गया है। यह तो समन्वय का धर्म है, प्रेम का धर्म है, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। कहने का मतलब कि गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि आज जितने भी लोग अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, अपनी धर्म की पूजा कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती वह धर्म थोपा नहीं गया है, किसी धर्मांतरण के लिए मतलब धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रताड़ित नहीं किया गया है। यह तो समन्वय का धर्म है, प्रेम का धर्म है, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। यह तो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का विराट स्वरूप है। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय धर्म की विराटता, खुलापन, व्यापक दृष्टिकोण, समन्वयवाद भावना आदि रूपों विशेषताओं की ओर ध्यान खींचा है और इसे व्यापक मानक हितकारी कहा है। यहाँ चिंतन की गहराई है, आज़ादी है, सहिष्णुता और सम्मान की भावना है। ठीक है, तो यही कुछ आपका यह क्वेश्चन कह रहा था कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। कहने का मतलब कि जो धर्म है किसी पर थोपा नहीं गया है, किसी से जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। यह प्रेम का धर्म है, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। यहाँ सभी लोग विश्व बंधुत्व की तरह रहते हैं। यहाँ सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम का विराट स्वरूप हैं। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय धर्म की विराटता को, खुलापन को, व्यापक दृष्टिकोण, समन्वयवाद भावना आदि रूपों का विशेषता बतलाते हुए ध्यान जो है वो उसकी तरफ खींचा है। तो चलिए यहीं पर आपका यह जो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद कुछ अति लघुतरीय प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और करीब करीब आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी का जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। जहां पर भी अहिंसा हो रहा है उसका प्रतिरोध करिए, वही सबसे बढ़िया शिक्षा है। चलिए अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी सारी शिक्षा कैसे देना चाहते थे। तो गांधी जी सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा देना चाहते थे। गांधी जी सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा देना चाहते थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी किस भाषा में संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो गांधी जी अपनी ही देसी भाषा में संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति को गांधी जी क्या समझाते हैं। तो गांधी जी की दृष्टि में भारतीय संस्कृति रत्नों से भरी हुई है और संस्कृति के बारे में समझाते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वह ठीक ढंग से परिपूर्ण है और रत्नों से भरी हुई है। भारत के संस्कृति के जैसा और कहीं का भी संस्कृति नहीं है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्कृति जीवित नहीं रहती। जो संस्कृति दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है वह जीवित नहीं रहती है। ठीक है, मतलब सभी को आपको यहाँ पर अपनाना ही होगा। जो संस्कृति दूसरों का बहिष्कार करे वह जीवित नहीं रहती। अमेरिकी संस्कृति की प्रवृत्ति क्या है। अमेरिका में जो संस्कृति है उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो अमेरिकी संस्कृति की प्रवृत्ति है बाकी संस्कृतियों को हजम करना, कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता कायम करना। जितने सारे भी संस्कृति है उसे अमेरिकी संस्कृति हजम करती है और कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता कायम करती है। इसी बात को यहाँ पर गांधी जी लिखते हैं कि अमेरिकी संस्कृति इस प्रकार की है। चलिए इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।